सेकंड सेशन है और ये हमारा एक बहुत पावरफुल किस्म का सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन। और द पुअर, द मीडियोकर, द रिच, जो अभी हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, इनका एक बहुत डीप कनेक्शन है। हमने ओरिएंटेशन सेशन यानी कि फर्स्ट सेशन उसके में हमने डिस्कस किया था कि कि आप ई कॉमर्स में क्यों आना चाहिए या क्यों आ रहे हैं आप, डायरेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, आप कितने किसके अंदर सीरियस हैं। हमने उसमें जो डिफरेंट लोगों की अचीवमेंट्स थी हमने उसको भी डिस्कस किया था। फ्रीलांसिंग का इसमें कितना पोटेंशियल है या अपनी प्रोडक्ट्स सेल करने का कितना पोटेंशियल है, वो चीज़ें भी डिस्कस हुई थी। और इसके अलावा उसमें ये भी डिस्कस हुआ था कि इस वक्त इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है, रुपी और डॉलर यानी कि इस वक्त उनका कन्वर्जन रेट कहते हैं खासा हाई हो गया। और हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अर्न इन डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोज देन इन PKR फॉर ऑब्वियस रीजंस। यानी कि जिसमें हमने कहा था कि स्टॉप अर्निंग इन रुपी इज स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। और हमारी और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर हमारी डिस्कस हुई थी, कुछ हमारे गोल्स हमारे डिस्कस हुए थे, रियलिस्टिक गोल्स हमारे डिस्कस हुए थे। और इसके अलावा हमारा डिस्कस हुआ था कि थॉट्स बिकम थिंग्स। तो अपनी जो थॉट्स हैं उनको स्ट्रांग रखें ताकि आपके एक्शन स्ट्रांग होते जाएं, और एक्शन स्ट्रांग होंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो उसका उस माइंडसेट का जो हमने माइंडसेट वहां पे हमने बिल्ड किया, जिसमें हमने ये चीज भी डिस्कस की कि टिल द टाइम यू डू नॉट थिंक योरसेल्फ एज एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, तब तक आपके वैसे रिजल्ट्स जैसा माहौल बनना शुरू नहीं होता आमतौर पे। ठीक हो गया? तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक इन दैट पैराडाइम। जब तक आप अपने आप को उस पैराडाइम में प्लेस नहीं करेंगे, उस जाविया नजर से सोचेंगे नहीं, तब तक बात आगे नहीं चलेगी उस लिहाज से। राइट? अब वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए नाउ वी कम टू द सेकंड सेशन, और ये हमारा है द पुअर, द मीडियोकर, द रिच। अच्छा, इसमें ये आप दो वर्ड्स देख रहे हैं, बिल्ड एसेट्स। ये वो वर्ड्स हैं कि जब हमने ओरिएंटेशन सेशन का हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर यही दो वर्ड्स थे, बिल्ड एसेट्स। एक्चुअल में आपकी ये पूरी एक्टिविटी जो इंशाल्लाह एम्पावर्स आपसे करवाना चाह रहा है, जो एम्पावर्स कहता है कि आपने ये पे सीखना है, बाकी सही चीज़ें आपने करनी है, और उसके बाद आपने किस लेवल के ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सारी एक्टिविटी इसलिए है ताकि आप अपने एसेट्स वगैरह बिल्ड करें आप अपने। ठीक है? अभी सारी चीजें आगे हम देखते हैं जल्दी जल्दी से। आप सब लोगों ने अपनी आंखें, कान और मतलब हैंड, सारी चीजें आपने एक्टिव रखी हैं, और इसको आपने करना है आपने इंशाल्लाह आज से अभी से। द पुअर, गरीब लोग कौन होते हैं? पुअर बाय स्टफ। गरीब लोग ना स्टफ बाय करते हैं। स्टफ क्या होता है? स्टफ हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो और थिंग्स which directly or indirectly do not help in financial output, rather do financial drain। ऐसी चीजें कि जो आपकी इनकम में कोई यानी कि इनपुट नहीं करती, हेल्प नहीं करती, बल्कि ना वो कहते हैं फाइनेंशियल ड्रेन करती हैं। ठीक हो गया? या हम इसको कहते हैं नॉन एसेंशियल थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो के खास किस्म के हालात के अंदर, ऐसी चीजें कि जो एसेंशियल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टफ। अब स्टफ के अंदर कितने लोग मुब्तला हैं, ये अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पहले हम जरा स्टफ को थोड़ा सा डिटेल में देख लें। इट्स अ माइंड सेट, बेसिकली बाइंग स्टफ, इट्स अ माइंड सेट। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कलेक्टिबल्स इकट्ठे करने का बड़ा शौक होता है। जो डाक की स्टैम्प्स होती हैं, या खास किस्म के करेंसी नोट्स हो गए, या एंटीक्स हो गए, या कोई खास किस्म के आपके स्टोन्स हो गए, या कोई खास किस्म के कॉइन्स हो गए। अच्छा, इसी तरीके से न्यू मॉडल ऑफ अ मोबाइल, एग्जिस्टिंग मोबाइल इस वक्त आपकी सारी जरूरियात पूरी कर रहा है। आप नया सेट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि न्यू सेट लॉन्च हो गया है। यार अगर मैं न्यू सेट नहीं लूंगा तो मेरे जो फलां फलां दोस्त हैं, या जो मेरी फलां फलां सहेलियां हैं, या जो मेरी हमसाई है, या मेरी जो नंद है, या जो मेरा कहते हैं हमजुल्फ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके पास एक नया मोबाइल आ गया है, तो यार मैं क्यों ना लूँ उसे। ठीक है? जरूरत नहीं है, अब आप उसको खामखा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो खामखा ले रहे हैं। तो ये जो खामखा की जो बाइंग है ना, दिस इज कॉल्ड स्टफ। अच्छा, उसके बाद बाइंग अ न्यू कार व्हेन यू हैव अ गुड वन ऑलरेडी आपके पास एक अच्छी गाड़ी मौजूद है इस वक्त, कहते हैं मतलब बस यार इसलिए कि जी वो नया आ गया है, मॉडल आ गया है, होंडा ने या टोयोटा ने या आई मीन MG ने, किसी ने भी कहते हैं, या ऑडी का आ गया नया, तो जी चूंकि वो न्यू आ गया तो इस वजह से मुझे लेना है। क्यों? वजह? जरूरत क्या है भाई? जब नहीं जरूरत तो उसको किसी और किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर लगाओ, और यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड कार, यू ऑलरेडी हैव अ
व्हीकल और सवारी और साइकिल और बाइसाइकिल और बाइक के जिससे आपकी जरूरत पूरी हो रही है। हाँ, जरूरत नहीं पूरी हो रही तो ठीक है, जनरली आप जाएं बिल्कुल ले, बट उसको एज अ स्टफ, यानी कि खास सिनेरियो के अंदर जब आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी मौजूद है, आपको दूसरी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसलिए इसलिए ले रहे हैं कि जी मैं बस ये चूंकि न्यू मॉडल आ गया तो जी मैंने लेना है, यानी कि आप ड्राइव हो रहे हैं दूसरों की प्लानिंग के तहत, आप दूसरों की प्लानिंग के तहत ड्राइव हो रहे हैं। आप एक सोडा को, एक बॉटल को इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आपको बचपन से वो ऐड दिखाया गया आपको। हाँ, दिल कर रहा है जरूर पिए, दिल कर रहा है जाए पिए, लेकिन उसको खामखा विदाउट एनी, आप कह लें कि जो एक आपका पर्सनल डिसीजन होता है उससे हटके आप उसको लें, उसकी आपको जरूरत ना हो तो दिस विल बी कॉल्ड स्टफ। अच्छा, छोटी सी माइक्रो एग्जांपल्स में आया था, थिंग्स ऑफ नो और लेस यूज फॉर ऑफिस, किचन, होम, वॉशरूम, खासतौर पे यानी कि किचन के ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं कि आप किसी मॉल में आप गए हैं या आप किसी क्या कहते हैं बड़े स्टोर में आप गए हैं या कोई एग्जीबिशन वगैरह लगी हुई हैं वहां आप गए हैं, जिसे हम उर्फ में कहते हैं कि नुमाइश लगी हुई थी, वहां पे आप गए तो आपने जनाब देखा कि ये खास किस्म का एक बाउल है या ये खास किस्म की कुछ छोटे बाउल्स हैं या ये खास किस्म का स्पैचुला है, चिमटा है, तवा है, या ये नॉन स्टिक पैन है, या ये एप्पल कॉर्नर है, वो एप्पल के अंदर से एप्पल को सारा साफ कर देते और आप एप्पल आराम से खा सकते हैं। या जनाब कभी आपने घर में कहते हैं पाइनएप्पल मंगवाया नहीं, लेकिन दो के वैसे आप शौक से खाते हैं, आप कटा हुआ मंगवा लेते हैं, लेकिन आप ना जनाब पाइनएप्पल कटर सिर्फ इसलिए ले आए कि वो सस्ता बिक रहा था वहाँ पे, राइट। तो इस तरह की चीजें ना हम रोजमर्रा कर रहे होते हैं, जरूरत नहीं है वार्डरोब के अंदर जनाब जैसे 10 सूट हैं, सिर्फ 2 सूट मैंने इसलिए बाई कर लिए कि जे डॉट के ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ है, और भाई जरूरत नहीं है। इस सिनेरियो में आप अगर बाय कर रहे हैं तो ये स्टफ हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ऑफिस में अभी आपको कोई बहुत ज्यादा डेकोरेशंस करने की या कोई बहुत खूबसूरती करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी एक बिल्कुल पेंटेड न्यू ऑफिस था, तो टेबल रखें, चेयर्स रखें, जो एसेंशियल्स हैं, एसी लगाएं, बैठे और करते अपना काम शुरू करें। हाँ, जब वो चीजें जब कब करनी है उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब जैसे थिंग्स ऑफ नो यूज, वो सिर्फ आपने इसलिए बाय की कि चूंकि वो सेल में थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये सारी चीजें यानी कि स्टफ कहलाती हैं। अच्छा, फिर कॉस्टली गैजेट्स, जस्ट कि जी मैंने एप्पल वॉच ले ली, और भाई कहते हैं तुम्हें कैसियो की वॉच या जो वॉच तुम्हारे पास पहले थी वो एक बहुत अच्छा टाइम दिखा रही थी, तुम्हें एप्पल की वॉच या सैमसंग गियर S3 या सैमसंग क्लासिक, अगर तुम्हें वाकईतन उसका कोई नीड है, तुमने जनाब तुम बहुत बिजी होते हो, तुम मीटिंग्स के अंदर बैठे होते हो, और उसमें होता क्या है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप सेल फोन को अपने पॉकेट में से निकालें, या फीमेल है आप अपने पर्स में से या आप निकालें, तो आपको अपनी वॉच से ही आंसर करना पड़ता है आपको, ठीक है आप सैमसंग गियर एस ले लें, लेकिन और वो भी कोई मतलब कोई बहुत एसेंशियल चीज है। अदरवाइज कॉस्टली गैजेट्स जस्ट टू शो ऑफ, आप उन चीजों को उस लेवल पे अफोर्ड नहीं करते, बट आप उनके ऊपर लगा रहे हैं पैसे और वो पैसे लगाने से आपका फाइनेंशियल ड्रेन होता है, यानी कि आपकी जो एसेंशियल चीजें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, बच्चों की फीस डिस्टर्ब होती है, बिजली का बिल डिस्टर्ब होता है, या आपने कुछ पैसे कुछ थोड़े साइड पर रखे होते हैं कि कभी अम्मी के यहाँ जाना है, जो छोटी सिस्टर के यहाँ जाना है, बड़े भाई के यहाँ जाना है, वहां कुछ आपने देने होते हैं, राइट। तो ये चीजें अगर आपके फाइनेंशियल ड्रेन कर रही हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टफ बोलेंगे। अच्छा, अभी जरा मुझे अब्दुल्ला सईद आप बताइएगा कि आप भी स्टफ वगैरह बाय करते रहते हैं? सर, आवाज आ रही मेरी से? हम्म। सर, बहुत करता हूँ बिल्कुल। मसलन? मतलब गैजेट्स में बिल्कुल यूज नहीं करता, हम्म। और मोबाइल मोबाइल का शौक है थोड़ा बहुत। ठीक हो, यानी कि आपको जरूरत नहीं होती नया मॉडल हाँ लेने की, लेकिन बिल्कुल, आप ले बिल्कुल लेते जरूरत हैं। नहीं होती और ले लेता हूँ सर। ठीक हो गया, चले आपसे स्टफ का पता लग गया आपको। जी बिल्कुल सर। राइट, चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसमें आपको ना समटाइम रुथलेसनेस तक अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, नेस तक अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। मुझे आप ना, आप कभी मेरे डिफरेंट मीटअप्स को देखिएगा, मेरे जो अब तक 2-3 गले टीवी शोज आए हैं उनको देखिएगा, मेरी जो यूट्यूब वीडियोस हैं आप उन्हें देखिएगा,
आपको ना मेरी चंद शर्ट्स रिपीटेड नजर आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आपका एक अच्छी शर्ट है, आपकी आपकी एक अच्छी पैंट है, आपकी आपके एक अच्छा अपैरल्स हैं, आपने आपने वो पहना हुआ है आपने, तो अगर आप उसे रिपीटेडली पहन लेंगे कि तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार वो लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने ये शर्ट पहनी थी, तो इस कॉन्फ्रेंस में भी अगर मैंने वही शर्ट पहन ली तो कुछ भी नहीं होता। यकीन माने कुछ भी नहीं होता। खास तौर पे ये हमारी बहनों के साथ ये बहुत इशू हो रहा होता है कि यदि मैंने चूंकि फुला के मायूं में या ये पहना था, तो अब मैं बारात में किसी और की मैं वो पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। भाई अगर वो एक मुनासिब अच्छा खूबसूरत सूट है, आप पे सूट करता है, आप उसमें सूट करती हैं, ये करते हैं, तो भाई पहनो। रिपीटेडली पहना जा सकता है, कोई इशू नहीं है। फट गया है कोई, मतलब कोई मसले हो गए तो ठीक है, फिर आप करें उसे, मतलब आप अगर अफोर्ड करते हैं तो आप उसे करें, चेंज करें आप उसे। अदरवाइज स्टफ पे नहीं जाना आपने। ठीक है। अब अगर हम किससे पूछें, तलाल, वैसे तलाल आपको लगता है कि आप भी कभी स्टफ का शिकार हो जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, कभी कभी। मेरी आदत है कि मेरी जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं वही हमेशा लेती हूँ। जैसे सेल्स वगैरह से भी मैं जो नेसेसरी होती है वो चीज़ें लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, वो हर तरह की नई नया मोबाइल, वॉचेस, ये जितने गैजेट्स के आपने नाम लिए वो सब उनके पास हैं। तो सही, वो ये है यानी कि बस। उन्हें जरूरत नहीं होती उन्हें, लेकिन बस उसे अपग्रेड करते रहते हैं। हाँ, उन्हें शौक है, वो बिल्कुल वो लेते हैं। सही होगा। चले, जबरदस्त बस ये कोशिश। कॉम्बिनेशन इसीलिए चल रहा है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं नहीं करती, एक बंदा मिल सकता है फिर वो बैलेंस हो जाता है शायद। हाँ जी, मैं असल में ये बात ही करने लगा था कि आप अगर नहीं करती तो आपके हस्बैंड जरूर करते होंगे, और वो हस्बैंड जो नहीं जी, करते उनकी कहते हैं वाइफ जो है वो ये वाइफ्स चीज़ कर रही करती हैं, होती है। हाँ। ऐसे ही है। जी, जी, तो बहरहाल आप इसमें ये है कि यानी कि अभी हम कुछ और चीज़ें आगे अभी अभी हमारी डिस्कस होनी है। तो अगर तो उनके वो एक्शंस हैं तो फिर तो उनके लिए स्टफ लेना जायज़ है। जायज़ से मुराद है कि वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ठीक। एक्शंस नहीं कर रहे जो आगे अभी हमें इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं, तो फिर आप कोशिश हाँ, हाँ, कीजिएगा कि वो इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल करें। अदरवाइज मेरे इस वक्त एक ऐसे दोस्त हैं बड़े करीबी, हाँ, हाँ, माशाल्लाह से उनकी वाइफ और वो दोनों माशाल्लाह से गैजेट्स के और स्टफ के बहुत बहुत शौकीन थे वो। हम्म, तो आजकल वो सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए हुए हैं। दोनों माशाल्लाह से ओ, कहते हैं अर्निंग हैंड्स हैं। हम्म, दोनों कहते हैं बहुत ज़बरदस्त बंदी है माशाल्लाह से। बट उन्होंने एक हम्म, ख़ास किस्म के हालात में चीज़ों को उस लेवल पे कंट्रोल नहीं किया। नाउ दे आर फेसिंग सवियर फाइनेंशियल चैलेंजेस। ये जो हम सुनते हैं ना ऐसे ही। कि वो एक बंदा था, उसका वालिद उसको जनाब 8 मुरब्बे ज़मीन दे के गया, और देखो जी आज सिर्फ 10 साल नहीं हुए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। वो बेसिकली स्टफ में फंसते हैं। हम्म, यानी कि अभी ज़रूरत नहीं है आपको यूरोप का ट्रिप लगाने की। आप अभी इस वक्त हम्म, नॉर्दर्न एरियाज भी चले जाएं तो आपका एक अच्छा गुजारा होता है। आप जनाब अभी आपके पास फाइनेंस जनरेशन नहीं हो रही, पैसे आपके कहते हैं कोई फाइनेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन आपने जनाब आपके हम्म, पास चूंकि 1 मिलियन एक पड़ा हुआ था कि चलो यार चलो जी अब हम जाके मिडल ईस्ट की सैर कराते हैं, या हम एटसेट्रा फलां जगह की हम जाके सैर कराते हैं, तो इन दैट केस दैट विल बी अ स्टफ एज वेल। तो स्टफ की बहुत सारी हम्म, शक्लें आप लोगों ने इसको आगे खोल के रखना है। थैंक यू मिस्टर तलाल, बहुत शुक्रिया। राइट। तो ये हमारे कहते हैं गैजेट्स वगैरह स्टफ, और इस चीज को कहते हैं आपने इसकी डेफिनेशंस को एज इट इज जहन में रखना है कि पुअर कौन होते हैं। पुअर बाय स्टफ। स्टफ क्या होता है? नॉन एसेंशियल थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो, और ऐसी चीजें कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फाइनेंशियल आउटपुट में कोई यानी कि कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि आपके फाइनेंसेस को ड्रेन कर देती है। नाउ दी मीडियोकर, मतविस्त तबका, हमको इसको बोलते हैं बेचारे। क्या बोलते हैं? बेचारे। दे वॉन्ट टू लुक लाइक रिच। दे वॉन्ट टू लुक लाइक रिच। मीडियोकर बाय लाइबिलिटीज। मीडियोकर्स कौन होते हैं? मीडियोकर्स लाइबिलिटीज बाय करते हैं। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? थिंग्स विच कीप यू इन कांस्टेंट सर्कल ऑफ रीपेमेंट्स, कीप योर माइंड स्टक। लाइबिलिटीज की जो डेफिनेशन आपने आज तक पढ़ी नहीं है उसको बिल्कुल अपने तक रखें, जबरदस्त है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपने उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हर वो चीज जो आपको रीपेमेंट्स के अंदर जिसने लगाया हुआ है ना, और उसने आपका माइंड स्टक रखा हुआ है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है आपकी। अच्छा, यू कैन अवॉइड दीज बट यू डोंट। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे, करते नहीं आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि कुछ ऐसी चीजें कि जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, और उनके लिए अगर आपको कांस्टेंट सर्कल ऑफ रीपेमेंट्स में आना पड़ता है तो फिर ठीक है, फिर करें। लेकिन जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं उनके लिए कांस्टेंट सर्कल ऑफ रीपेमेंट्स में ना फंसें। एग्जांपल्स, कार फाइनेंसिंग। मेरे हमसाए ने एलेंट्रा ले ली और मेरे पास अभी तक पुरानी स्विफ्ट है, फिर मैं क्या करूं? गाड़ी फाइनेंस करा लूं। मैं मैनेजर हूं और मेरा असिस्टेंट मैनेजर इस वक्त मुझसे अच्छी गाड़ी में आता है, क्या करूं? फाइनेंस करा लो। मेरी नंद जो है उसके पास फुलाना मोबाइल है और मेरे पास उससे 3 साल पुराना मॉडल है, जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन चूंकि उसके पास आ गया, चलो जी, अब या तो मैंने खुद लेना है या हस्बैंड को मैंने कहना है, एटसेट्रा, राइट। तो अगर तो आप उस चीज के बगैर आपका अच्छा गुजारा हो रहा है तो भाई फिर नहीं लेनी है आपने। कांस्टेंट सर्कल ऑफ रीपेमेंट्स में ना खुद फंसना है ना घर वालों को फंसाना है। अब कार फाइनेंसिंग बिल्कुल आप करें कि अगर अल्लाह ना करे वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, घर में कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है या किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो बजाय इसके कि आप उन्हें किसी यानी कि किसी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है या व्हीकल है, राइड हेलिंग सर्विस है, उसके अंदर आप कहते हैं उसको उनको लेके जाने के बजाय ठीक है जितना आपका खर्च वहां पे आ रहा है उतना यहाँ पे आप कर लें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में जो फाइनेंस आपने करीम उबर वगैरह इनके ऊपर लगाना है तो वो पैसे आप लगा दें यहाँ पे, आप अपनी कहते हैं फाइनेंसिंग करा लें। बच्चे आपके जाते हैं किसी रिक्शे में या वैन में जाते हैं या स्कूल बस आती है, उसके लिए अगर उसके आगे कहते हैं कुछ ये चार्जेस लग रहे हैं और आपके पास ऐसा टाइम निकलता है ऑफिस से पहले कि आप ड्रॉप कर सकते हैं उस, और वो जो एक सारा खर्च लगा के आपको समझ में आता है कि हाँ यार गाड़ी फाइनेंस हो सकती है, ठीक है बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि यार मैं जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ वहाँ पे 7 वाले और 7 वाले उनके 7 वाले सबके पास तो हैशबैग्स हैं और मेरे पास इसको कहते हैं सिंपल ऑल्टो है, तो नहीं, ऐसे नहीं। आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके बगैर आपका एक अच्छा गुजारा होता है। सॉरी, आपने ये वाली लाइबिलिटीज नहीं पालनी है आपने। हाउस फाइनेंसिंग, ये आजकल तो चले एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज स्कीम है तो ठीक है, अदरवाइज यानी कि हाउस फाइनेंसिंग का जो पहले हमारे यहाँ पे ये वाले हालात चल रहे थे, क्योंकि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग भी अब तो शायद मेरे ख्याल में वैसे भी मुश्किल होते सबका मिलना, उससे पहले भी ये था कि अभी यानी कि वो मिलने शुरू हो रहे थे, राइट। तो उसमें है ये कि आपने कांस्टेंट सर्कल ऑफ रीपेमेंट जितना आप इसको अवॉइड कर सकते हैं आप इसको अवॉइड करें। आप क्रेडिट कार्ड्स जरूरत नहीं है कहीं खाना खाने के, जब आप कैश में देते हैं ना तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कैश निकाल के देना, लेकिन वो मशीन ले आता है जो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है और आप कार्ड स्वाइप कर देते हैं तो वो आपको बड़ा आसान लगता है। इस वक्त आपका जो वेस्ट है वो इसके अंदर फंसा हुआ है इस वक्त। क्रेडिट कार्ड्स जो जागन है, ये जो एक ट्रैप है, इसके अंदर बुरे तरीके से फंसा हुआ है इसमें। हर चीज क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले रहे होते हैं और उसके बाद वो फंसे हुए होते हैं, पूरी पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं। अच्छा, अब उसके बाद 4th पॉइंट, अननेसेसरी बिजनेस फाइनेंसिंग। आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, जितनी की आपकी कहते हैं कैपेसिटी है, जो बिजनेस आ रहा है, जितना आपका स्टाफ है उसके लिए बिल्कुल ठीक जा रहा है, जरूरत नहीं है बस यार मैंने स्पीड तेज कर लूँ। अननेसेसरी बिजनेस फाइनेंसिंग ले ली, पहले तो उसका जो उसको फाइनेंस कराने तक के मामलात हो गए, उसके बाद फिर जब वो वाली फाइनेंसिंग आ गई, फिर कभी आपसे फाइनेंसिंग मिसमैनेज भी हो जाती है, जब 3, 4, 6, 7 मिलियन 1.5-2 करोड़ आप एक साथ ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो some recurring payment for a service which you are not using at all or not using properly, for example a high bandwidth Wi-Fi। अब मैंने इस वक्त जैसा कि बहुत सारे दोस्त जानने वाले देखे हैं 50 Mbps का वाईफाई लगा हुआ है, ये एक बिल्कुल माइक्रो लेवल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 50 Mbps का वाईफाई लगा हुआ है, नीड यार आपकी 10 Mbps की भी नहीं है, ठीक है। वो किस लिए लगवाया यार, वो बस जरा स्पीड अच्छी आनी चाहिए यार, स्पीड अच्छी आनी चाहिए। आप जरा इन सब चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से आप चलें। ये जो कांस्टेंट सर्कल ऑफ ये जो रीपेमेंट है, ये एक ऐसी चीज़ है आपकी कहते हैं क्रिएटिविटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हिट करता है, एंड इट्स अ साइलेंट किलर। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा कह रहा हूँ, आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो इन्हें अवॉइड करें। हाँ, अगर इनएविटेबल है तो फिर ठीक है। अच्छा, हाउस बिगर देन योर यूज, इट्स मेंटेनेंस एंड एम्प्टी रूम्स आर लायबिलिटी। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि अगर
आपके पास एक ऐसा मकान है जिसमें कहते हैं 5 कमरे हैं और आपकी फैमिली को मैक्सिमम 3 रूम चाहिए होते हैं, तो व्हाट आई सजेस्ट कि उसको रेंट आउट करें और एक मतलब ऐसे घर में शिफ्ट हो जाए जहाँ पे यानी कि 3 रूम्स आपके लिए काफ़ी। और चूंकि 5 रूम्स वाला घर है, आपने रेंट आउट किया, आपको आपके पास कुछ ना कुछ आपकी एक इनकम स्ट्रीम आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाती है आपकी। उस घर से कोई बहुत लगाव है, कुछ दादी अम्मा वहाँ रहती थी, छोड़ नहीं सकते मैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर एक अलग बात है। अदरवाइज आप ना इस वक्त खासतौर पे आजकल के जो हालात बने हुए हैं, आजकल के हालात में तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करने की जरूरत है आपको। ठीक हो गया। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोचें, आप उसको फाइंड करें और इम्प्लीमेंट करें। ऐसे लोग भी देखे हैं कि मोबाइल फोन फाइनेंसिंग करवा रहे होते हैं कि नया मॉडल आ गया, पुराना बेचा, एडजस्ट करवाया, ऊपर की जनाब वो फिर दोबारा फाइनेंसिंग। मैंने तो खैर ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बकर ईद के लिए अभी उन्होंने जानवर भी फाइनेंसिंग के ऊपर लिया हुआ होता है, यानी कि सुन्नत इब्राहिमी और वो करनी है, लेकिन वो भी कहते थ्रू फाइनेंसिंग आ रही है, अरे एवरीथिंग थ्रू फाइनेंसिंग। अब ये एक इमेज जो है, ये एक इमेज ये वाला, ठीक है, इससे की होल स्टोरी बयान कर रहा है, होल स्टोरी। ठीक है, ये आप हैं, ये मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, कार फाइनेंसिंग, या आप एसी लगा लें, या आप कहते हैं मोबाइल फोन लगा लें, या आप ना जनाब मतलब जो जो चीजें आप लगा सकते हैं आप लगा लें। आप यहाँ आई अगेन से कि अगर अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल है, फिर जरूर लें। ऐसा ना हो कि आपको मैसेज रॉन्ग जाए, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड करें। तो मीडियोकर्स बाय लायबिलिटीज। हम आगे चलते हैं। द रिच बाय एसेट्स, रिच मेक एसेट्स, रिच इन्वेस्ट इन एसेट्स। तो हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु आर रिच, तो आपने कहना है कि रिच बाय एसेट्स। रिच कौन होते हैं? जो एसेट्स बाय करते हैं। एसेट क्या है? हमारी डेफिनेशन, एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस मनी विदाउट योर प्रेजेंस और विद वेरी लेस टाइम ऑफ योर्स। कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी, कोई सी भी आपका ऐसा प्रोसेस, कुछ भी आपकी ऐसी आई मीन कोई आपकी रिकॉर्डिंग, कोई आपका मतलब कोई नॉलेज, कुछ भी ऐसा कि जो आपकी एब्सेंस में आपके लिए पैसे जनरेट कर रही हो चीज, ये आपका बहुत कम टाइम लग रहा हो, तो मुझे कहेंगे एसेट। रिच बाय स्टफ फ्रॉम एसेट्स। स्टफ लेने का दिल करता है ना, जरूरत नहीं है, मोबाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूं, दिस इज द टाइम। एसेट्स बनने शुरू हुए हैं, एसेट्स बना रहे हैं, अब ले लें स्टफ। स्टफ आप लेंगे एसेट से, कोर इनकम से नहीं। मिसाल देता हूं, आपने अगले 3 महीने में, आप में से कुछ लोग इंशाल्लाह ऐसे होंगे जो 1 लाख से ज्यादा ईबे से अर्न करने लग जाएंगे इंशाल्लाह, और एक आधा इस तरह का होगा जो इस सेशन के एंड होने से पहले पहले स्टार्ट कर देगा इंशाल्लाह, होगी या होगा इंशाल्लाह। अब आपकी एक कोर इनकम, यानी कि आपके घर का एक्सपेंस है 1 लाख रुपए चाहिए आपको। अब आपकी कुछ पेंशन आती है, या आपका कुछ कोई और सोर्स है, इसके अलावा आपको 1 लाख रुपए चाहिए। अब आपके ना पैसे पूरे होते हैं यहाँ से। अब उस एक अकाउंट के अलावा आपके पास एक और अकाउंट आया जिसके फिलहाल आप अभी खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक और यानी कि इनकम स्ट्रीम तो आ रही है, यानी कि आप कह लें कि माइक्रो सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम आ रहा है, बट अभी आपका टाइम नहीं फ्री हुआ ना, तो अभी आपको वो एसेट में कन्वर्ट नहीं हुआ आपका। अब आपकी टीम थोड़ी सी आपने इंक्रीज कर ली, अब आपके पास इस वक्त कहते हैं 5 अकाउंट्स हैं, और आपके इस कुछ 6-7 महीने ये साल हो गए हैं, आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं, और जो आपकी इस वक्त 5 लोगों की टीम है वो उन 5 बड़े अकाउंट्स को अच्छे अंदाज से मैनेज कर रही है, और आप हार्डली दिन में 1 घंटा या 2 घंटे दे रहे हैं, या आप एक रिपोर्टिंग बनाई हुई है, बस वो रिपोर्टिंग आप देख लेते हैं। अब वो जो 5 अकाउंट से वो जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आपका टाइम नहीं लग रहा, ये है आपका एसेट जिसमें आपका टाइम नहीं लग रहा। अच्छा, अब इस एसेट में से बेहतरीन ये है कि अभी स्टफ ना बाय करें, अभी आप उससे मजीद एसेट जनरेट करें, अपनी कोर इनकम स्ट्रॉन्ग करें, मजीद एसेट्स आप जनरेट करें। जैसे कि आपके साथ डिस्कस हुआ है कि आपकी ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर आपने बनना है, जैसे कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो अब आप अपनी एडसी सीखें। अब आप अपनी एडसी की टीम बनाएं, अब आप अपनी फेसबुक की टीम बनाएं। अब आप 2 बच्चे या 1 बच्चा या 1 बच्ची आप ऐसा रखें
जो कॉन्स्टेंटली लिंक्डइन पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है और वो आपके लिए क्लाइंट्स हंट कर रही है, ठीक है, अभी भी स्टफ ना बाय करें। लेकिन को बहुत दिल कर रहा है तो आपने कोर इनकम से बाय नहीं करना। अगर आप इस वक्त सैलरीड पर्सन हैं या आप इस वक्त कोई फोटोग्राफी की आप सर्विसेज देते हैं या आपकी कोई मतलब कोई जॉब चल रही है आपकी, कुछ भी है, कोर इनकम से आप एसेट्स बनाएं। जैसे आप में से काफी सारे लोगों ने अपने एसेट बिल्डिंग की तरफ फर्स्ट स्टेप लिया कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, कि आपने ईबीसी में आप आए, आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, आप ईबीसी एग्जेक्टिव में आए, आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की। तो अब आपकी एसेट बिल्डिंग अब आप नहीं करनी। जब मल्टीपल एसेट्स बिल्डिंग हो जाए और मल्टीपल जगहों से पैसे आ रहे हों, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज मुझे मल्टीपल जगहों से अल्लाह के फजल करम से पैसे आ रहे होते हैं, मैं बात को हैरान होता हूँ यार, ऐसे भी सोर्सेज हलाल सोर्सेज हो सकते हैं और इतने ऑटोमेटेड सोर्सेज हो सकते हैं कि आप उसको 3-3 4-4 महीने खोल के ना देखें और आपको वहां से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्वाइट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ये एक आपकी एक माइटी इनकम बना देती हैं आपकी, जिससे आपके पास करने काफी सारे पैसे आ रहे होते हैं। अच्छा, अब ये माइंड सेट बनाना पड़ेगा आपको कि आपको अब रिस्क लेने हैं, रिस्क फेस करने हैं, मुश्किलात फेस करनी है, जितनी करेंगे उतने बड़े होते चले जाएंगे। हमारा ईबे का जर्नी स्टार्ट हुआ आज से चंद सालों पहले और मेरा एक अकाउंट जो $36,000 के आसपास की उसकी सेल्स थी, सस्पेंड हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अकाउंट रीइंस्टेट हुआ। बड़ा उसके ऊपर एफर्ट लगी, बहुत सारे तैयार हुए, बहुत कुछ करना पड़ा। इट वाज अ रियल फाइट विद ईबे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट गॉट रीइंस्टेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तो तरीका ये था कि जी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है जी, चलो जी छठो जी, दफा करो जी, आगे चलो जी। दूसरा तरीका ये था कि हाँ ईबे में अकाउंट सस्पेंड होता है जैसे कि बाकी सारी कहते हैं मार्केट प्लेसेस में होता है। सोल्यूशन क्या है इसका? अब जारी सी बात है, बहुत बड़ा प्रेशर होगा मेरे पे भी। $36,000 की सेल्स को मैनेज करने के लिए कोई 2-3 लोग तो बैठे होंगे ना। अब उनकी सैलरी भी निकालनी है, बाकी चीजें भी हैं, अकाउंट भी देखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत शदीद किस्म का है प्रेशर है। मतलब 2 हफ्ते ना पे खुद सोए ना टीम को सोने दिया, टीम को भी जगाया, खुद भी बैठे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट खुल गया, अकाउंट खोला, उसके बाद क्या हुआ? ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने जेहन में आइडिया डाल दिया कि चलो जी उसके मतलब साल एक के बाद कि भाई अब आप लोगों को भी बताओ, आपकी तरह के बहुत सारे लोगों को इस तरह के होने मसाइल होने। तो रिस्क टेकर आपको बनना पड़ेगा ये वाले अपने एसेट्स वगैरह बिल्ड करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दे हैव क्वालिटीज ऑफ पेशेंस, लीडरशिप एंड परसिस्टेंसी। पेशेंस और जो आपकी परसिस्टेंसी जो है आपकी, या कंसिस्टेंसी जो आपकी मुस्तकिल मिजाजी जो है, बगैर सब्र के आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं आ सकती। मुस्तकिल मिजाजी के लिए आपके पास सब्र होना जरूरी है। सब्र बाप है मुस्तकिल मिजाजी का। पेशेंस इज फादर ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? रिस्क टेकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इमेंस अमाउंट ऑफ पेशेंस होना बहुत जरूरी है, वरना मुस्तकिल मिजाज नहीं हो सकेंगे। और लीडरशिप के ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह जरा करेंगे बात। एक अलग से एक पूरा कहते हैं आप कह लें कि स्किल है, लेकिन ये कि इतना मैं आपको बता दूं कि एक से ज्यादा लोगों को एक सिंगल गोल पे, टारगेट पे, विजन पे फोकस करवाना इस तरीके से कि वो मोटिवेटेड रहते हुए उसके ऊपर फोकस रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीडरशिप। और अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए एक चीज के ऊपर फोकस रखते हैं और मुस्तकिल मिजाज रखते हैं तो ये होगी पर्सनल लीडरशिप। तो ये चीजें, 3 चीजें इंतहाई ज्यादा जरूरी हैं, अदरवाइज एसेट बिल्डिंग की मुश्किल हो जाएगी। देखिए मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि अभी स्किल्स तो आप सीखेंगे, बेपनाह सीखेंगे, आगे स्किल सीखनी है आपने, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये राइट माइंडसेट में, बहुत मुश्किल होगी। अच्छा जी, एग्जांपल्स, एसेट बिल्डिंग के एग्जांपल्स। रेंटिंग आउट ऑन हाउस ऑन अ गुड रेंट एंड शिफ्टिंग टू अ लो रेंट हाउस, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि जी वो एक हमारी लायबिलिटी बना हुआ है, तो व्हाई नॉट टू टर्न इट इनटू दी क्या कहते हैं एसेट, कि वो 5 कमरों में घर था, जो आपकी 3 कमरों की थी, यार भाई शिफ्ट हो जाओ उधर, उसको कहते हैं दे दो रेंट पे, राइट? ये एक एग्जांपल है माइक्रो, बाकी आप इसके बहुत सारी खुद से एग्जांपल निकाल सकते हैं। मेकिंग ए टीम फॉर ईबी सर्विसेज, आप कहते हैं कि जी मैंने ईबी सीख लिया, ईबीसी मैंने देख लिया और मैंने एक आध अकाउंट को खुद भी काम कर लिया और मैं अब कहते हैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स भी हैं
आप कहते हैं जी मैंने अपनी प्रोडक्ट पे लगाना है, बिल्कुल आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, आप अपना ईबे पीएल करें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी ईबे सर्विसेज की आप अपनी टीम खड़ी कर लें। टीम खड़ी करने से क्या मुराद है कि स्टार्ट में अगर 4-5 महीने कोई बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, आपको जेब से उन्हें सैलरीज पे करनी पड़ रही तो करें, ताकि आप ये एक आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, उस टीम को ऑटोमेट करें। जैसे कि ये अभी इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि आपकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, जो आपकी क्लोजिंग वगैरह है, वो आपकी गूगल शीट्स में भी हो रही होगी। उसके बाद जो एम्पावर्स का ई बॉस अगर आपने उसके थ्रू करनी होगी, आप उसके थ्रू भी चीज़ें हो रही होंगी, तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड होंगी इंशाल्लाह, राइट। तो मेकिंग अ टीम फॉर ईबे सर्विसेज। अच्छा, इसी तरीके से इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल बिजनेस विद अ स्किल्ड पर्सन। अब आप में से हो सकता है कोई ऐसे साहब हों कि जो आपको एक बहुत अच्छी प्राइसिंग के ऊपर, एक बहुत अच्छी कॉस्टिंग पे सियालकोट से किसी खास प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके दे सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं। और आप दोनों मिलके सोर्सिंग की सर्विसेज देनी शुरू कर सकते हैं पाकिस्तानी या इंटरनेशनल सेलर्स को, फॉर लेदर गुड्स और द स्पोर्ट्स गुड्स और एनीथिंग फ्रॉम कराची और गिलगित और मुल्तान और लाहौर, एनीथिंग, राइट, या कुछ भी। तो एक बंदे के पास टाइम और स्केल है, दूसरे बंदे के पास कितने पैसे हैं, आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ले लें रिस्क। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डूब जाएंगे, डूबने दें। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना कि डूब जाएंगे, डूबने दें, ये इसके लिए जरूरी है कि आप रिस्क उतना लें कि अगर आपको झटका लगे तो अपना, मिसाल के तौर पे आपके पास आप कहते हैं कि जी मैं मतलब 10 लाख रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, 10 लाख का रिस्क ले सकते हैं, आपसे 2 लाख का लें, ताकि अगर वो जीरो हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़े, आपको कि यार ठीक है ये मैंने मतलब रखा इसलिए था। आपने अगर ये कभी सुना हो कि डेवलप वर्ल्ड में वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपको आइडिया लेकर गए हैं कि जी ये एक वेबसाइट है, इसका नाम फेसबुक है, इसमें हम ऐसे से करेंगे, ऐसे से लोग एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, फ्रेंडशिप्स करेंगे और ये एक सोशल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो जी आए आप मेरे साथ आके इन्वेस्ट करें। अब उसके पास तो पैसे नहीं थे, इन्वेस्टर तो आए बाहर से, अब बिल्कुल हाई चांसेस थे कि उनके पैसे जीरो हो जाते, जैसे कि यूएस में या डेवलप वर्ल्ड में डेली बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही होती हैं, बट दे कीप इन्वेस्टिंग। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आपने देखभाल का रिस्क लेना है आपने, बट आपने बेल्ट भी लगा लिया, आपने आपने गाड़ी की यानी कि टायर चेक कर लिया आपने, एयरबैग्स भी हैं गाड़ी में, एवरीथिंग इज फाइन, बट यू हैव टू कम ऑन द रोड। आप रोड पे आपको पता लगा जी कोरोना आ गया, आपकी जनाब टीम बड़ी जबरदस्त, आपकी सोर्सिंग बड़ी जबरदस्त, प्राइसिंग बड़ी अच्छी मिल गई, आप जनाब ईबे के चीते बन गए, आपने सामान ऑर्डर किया, ऑर्डर जनाब चला है, अभी जर्मन बॉर्डर पे पहुंचा, यूके में एंटर नहीं हुआ, वहां पे जनाब कोरोना की अनाउंसमेंट, सारी चीजें बंद, पूरी की पूरी आपकी शिपमेंट मर गई आपकी, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइंडसेट आपका बिल्ड होगा तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन अगर ये माइंडसेट ना बिल्ड हुआ तो फिर आप में से अक्सरियत भाग जाएगी। अच्छा, वो चाहे ई कॉमर्स के बिजनेसेस हो या आम बिजनेसेस हो या कुछ भी। अच्छा, बाइंग सम प्रोडक्ट स्टॉक्स एंड सेलिंग दीज इन एन ऑटोमेटेड सिस्टम लाइक एम्पावर्स। जैसे एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए होता है कि अगर इन्होंने अगर ये कोई अपना ईबे पीएल करते हैं या स्टॉक प्रोडक्ट्स करते हैं तो अपने अकाउंट्स के ऊपर तो बेच सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी ऑफर दे सकते हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट है, ये कहते हैं पावर्स के ई बॉस के थ्रू आप चाहें तो आप यानी कि सेल कर सकते हैं आप जो आपके अपने अकाउंट्स है उस पर, या आपने अगर खुद से उसे मैनेज करना है आपने खुद से मैनेज करें, खुद से आप बाकी लोगों को दें कि जी मैं अपने अकाउंट पे भी सेल करूंगा, अभी अपने अकाउंट के ऊपर सेल करते रहें। आपने जनाब कोई 3-4 मिलियन की, कुछ 2-2.5-3 मिलियन की, या आप अगर सियालकोट से हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट्स आपने अपनी ऑफर करा दी कि यार आप लोग भी बेचो, मैं भी बेच रहा हूँ। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो आप लोग कर सकते हैं। और जैसे अब आप में से बहुत सी फीमेल्स या मेल्स हैं, आप लोग अपने कहते हैं जेमस्टोन बिजनेस के बिजनेस में आ सकते हैं, आप जेमस्टोन ज्वेलरी के बिजनेस में आप आ सकते हैं। आप जनाब ईबे के ऊपर तो आप अपने सारे काम कर ही रहे हैं, साथ साथ आपने अपना एक इंस्टा का पेज बना लिया जिसके ऊपर आप अपनी ऑडियंस बढ़ाते जा रहे हैं और आप अपनी जेम ज्वेलरी उसके ऊपर लिस्ट कर रहे हैं, और वो अपनी छोटी सिस्टर या छोटे भाई को या एक एम्प्लॉय जो रखा है उसको कहा यार साथ साथ इसको भी देखते रहना, साथ साथ आपका वो एक ऐसा एसेट बिल्ड होना शुरू हो गया विद इन दी टाइम फ्रेम ऑफ अ मंथ और ईयर और 3 मंथ्स और 4 मंथ्स कि वहां से भी आपके पैसे बनने शुरू। ये तो वो चीजें हैं जो रेडीली अवेलेबल हैं, जो आप आज स्टेप लें तो इसकी सोर्सिंग और सारी चीजें आपके हाथ में। तो रिच बाय एसेट्स, और आप लोगों को अगर स्टफ लेने का दिल करे तो आप अपनी
जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके कहते हैं स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, उससे आप बाय करेंगे, पुअर इनकम से नहीं लेंगे आप। तो जी पुअर, मीडियोकर और रिच, इनको, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं इस वक्त एक्चुअली आपको अगर जरूरत है तो आप कहते हैं महंगी चीज भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत होनी चाहिए आपको, राइट। जी जी ऐसा नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं जरूरत नहीं थी और आपने ले ली। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास नोट 7 था, अब नोट 20 के अंदर कोई ऐसा फीचर आया है जिससे आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ सकती है, आप उसके बहुत इफेक्टिवली नोट्स लिख सकते हैं, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस इंक्रीज हो सकता है और उससे पैसे जनरेट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल जरूर लें आप, फिर बिल्कुल वो स्टफ में नहीं आएगा। लेकिन जरूरत नहीं थी, सही। मतलब इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था, आप इसको ले लिया, वो आपका कहते हैं स्टफ में जाएगा, ठीक है।